हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक वीडियो बन चुका है और इसका राष्ट्रपति से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, जो कि इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और इसको एक आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, जो कि अभी के वनडे कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति का वेतन जो होता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन कितना होता है भैया? तो 5 लाख होता है। ठीक है ना, वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो किसी भी सदन में रख दीजिए, या लोकसभा में रखिए चाहे राज्यसभा में रखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो महाभियोग जो है आपका 61 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा? तो ये आपका माना जाएगा 2026 तक। कब माना जाएगा? 2026 तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का जो होते हैं, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो आपका भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्षों तक धारण करते हैं पद को? तो कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। किस अनुच्छेद के तहत? तो 56 के तहत। ठीक है ना, 56 का क। क्लियर है? तो मतलब भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं, उनका कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकते हैं? तो जब तक उनका अगला जो है उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक जो है वो की पद पे बने रहेंगे। कौन? तो राष्ट्रपति। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त आवश्यक है? तो न्यूनतम जो है आपका, जितना भी वैध मत पड़ता है, तो वैध मतों का 50% से एक मत अधिक, या कह सकते हैं 50% प्लस 1 कह सकते हैं। क्लियर है? और जो है मतलब कि इनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? अगला जो है आप देख सकते हैं, यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति का मतलब खाली स्थान, या उसकी मृत्यु या त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में हो, तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह के अंदर जो है आपका प्रावधान का जो है प्रावधान है कि 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है। या राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पद खाली हो गया किसी भी कंडीशन में, जैसे कि आपका मृत्यु हो चुका कार्यकाल के दौरान, या पद को त्याग दिए, या उनको महाभियोग द्वारा उन्हें हटा दिया गया, उस कंडीशन में उनको 6 माह से पहले उनकी पद पर चुनाव कराई जाएगी। क्लियर है? अगला देखते हैं 9 नंबर, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालते हैं? ठीक है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा, कौन संभालते हैं? तो उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। क्लियर है? कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति आपका संभालेंगे। ठीक है ना, चलिए 10 नंबर देखते हैं, यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति के कार्यभार का संपादन कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या वो भी न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है, उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश जो होते हैं, उनके कार्यकाल को संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, जैसे पहला चीज है कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का कार्यभार जो होगा वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वो कार्यकाल को क्या करेंगे? संभालेंगे राष्ट्रपति का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं, निम्नयुक्त लागू होता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाएगा? तो 61 के द्वारा जो है महाभियोग लगाया जाएगा। मतलब कार्यकाल समाप्त नहीं होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन है? तो आपका अनुच्छेद 61। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लगाया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो आपका 61 के तहत लगाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आपका 14 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति किसे संबोधित
करके त्याग पत्र देते हैं तो त्याग पत्र उस राष्ट्रपति को अपना संबोधित और अपने हस्ताक्षर के अनुसार देते हैं, लिखित हस्ताक्षर लिखकर, और उसके ऊपर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो त्याग पत्र माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति जो है अपने पद से क्या कर दिए? छोड़ दिए। इसकी सूचना किसको देंगे? उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु महाभियोग में शामिल नहीं है? तो राज्य के विधानसभाएं, जो भी राज्य के जो विधानसभा होता है वो महाभियोग में शामिल नहीं होता है। भले उनकी जब निर्वाचन कराई जाती है तो उनके भाग हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में भाग आपका लेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा ही लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला 17 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है तो अनुच्छेद 361 के 4 के तहत चलाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्य के लिए, मतलब पर्सनली कार्य के लिए अगर न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है तो अनुच्छेद 361 के 4 के तहत चलाया जाएगा। 18 नंबर देते हैं। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है। किससे सहमति मिलेगी? तो राष्ट्रपति जब तक सहमति नहीं देंगे, ठीक है ना, तब तक वो जो विधेयक है अधिनियम नहीं बन सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं संविधान में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति उल्लेख है किसमें? 72 में। किसमें? 72 में उल्लेख है। ठीक है ना। 72 अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 21, किस अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? मतलब कौन कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें वह क्षमादान कर सकते हैं? तो पहला जो है संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के दंड में, उसके बाद है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। मतलब कि संघीय विधि के विरुद्ध अगर अपराध कोई दंड किया है तो उस कंडीशन में वो क्षमादान कर सकते हैं। और उसके बाद सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड में, अगर सैनिक का जो न्यायालय है उसके द्वारा अगर किसी को दिया गया है मृत्यु दंड तो उस कंडीशन में वह क्षमादान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो पहला जो हम लोग देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसके बाद करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करते हैं, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद सदस्य की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं एवं सदस्य की भी नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति इतना सारे पदों पे जो है नियुक्तियां करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर, अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित घोषित करना है तो कौन करेंगे? तो आपके राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी के समय में, मतलब कि दूसरे चक्र दोबारा काउंटिंग किया गया था वोटों की। ठीक है ना। तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड्डी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत के एकमात्र कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध का मतलब उनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है ना। सिंगल एक व्यक्ति खड़े हुए थे जो नीलम संजय रेड्डी थे, अकेले राष्ट्रपति के पद पे खड़े थे और वो आराम से जीत चुके थे। उनके कोई किसी भी प्रकार की मतलब वोटों की मतलब नहीं थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। क्लियर है। अगला देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आपके बिहार से थे। किस राज्य से थे? बिहार से थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो बीबी गिरी। ठीक है ना। कौन? बीबी गिरी खड़े हुए थे। मतलब कि बीबी गिरी जो थे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब उनकी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन की विवादों की सुनवाई कर रहे थे। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब ठीक है ना। पूर्व मतलब पहले जो है राष्ट्रपति रह चुके थे, बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके थे। क्लियर है। 31 नंबर देखते हैं। तो 2 अवधि तक
राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब 2 बार चुने जा चुके थे, कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुने जा चुके हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है, तो सदन के दोनों सदनों में भाषण देता है, ठीक है ना। तो सदन के दोनों सदन कौन कौन होते हैं, तो सदन के 2 सदन जो होते हैं, एक लोकसभा होता है, और दूसरा जो होता है आपका राज्यसभा होता है। कौन होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है ना। लोकसभा को बोला जाता है कौन सा सदन, तो निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे एक मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चौथे जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री वीवी गिरी थे। और प्रथम यदि बात कर देगा, प्रथम तो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। और अभी के डेट में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो मुर्मू जी है, मुर्मू जी हैं, ठीक है ना, मुर्मू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, भारत के एक राष्ट्रपति के पद पे थे। क्लियर है। अगला देखते हैं 36 नंबर। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, तो नीलम संजय रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को जो है दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे थे, बीबी गिरी। कौन से राष्ट्रपति जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे थे, तो बीबी गिरी थे। क्लियर है। 39 नंबर देखते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने, तो